So let us start. So today is 25, 02, 21. And now we want to first give an example of a non-compact subset of a compact metric space. ठीक है, तो हम लोगों ने हालांकि इसको अभी प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हम अब यहाँ पे स्टेट कर दे रहे हैं कि ये जो सबसेट है ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है ये। तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की तरह मान सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक। और इसका एक सबसेट अगर हम ले लें 0, 1, तो ये जो सबसेट होता है नॉन कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो नॉन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का ये एग्जांपल हो सकता है, बट प्रोवाइडेड हम लोग ये दिखा दें कि ये जो सबसेट है ये कॉम्पैक्ट है। तो अभी हमने दिखाया नहीं है, आगे हम उसको दिखा देंगे। ठीक, चलिए बट एग्जांपल ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग आगे करते हैं। एक प्रीपोजिशन करते हैं, प्रीपोजिशन। सर हमको ये सब प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये कॉम्पैक्ट है। हाँ, ये कॉम्पैक्ट है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हम आगे आपको दिखा देंगे। जब हम लोग हेनरी बोरेल थ्योरम तक आएंगे तो हम लोग दिखा देंगे कि रियल लाइन में कोई भी सेट कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ऊपर हम लोग ने क्लोज्ड दिखा दिया है, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड होता है सेट। अभी हम बाउंडेड दिखाना है हमको और कन्वर्स दिखाना है। तो इतना दिखाने के बाद आपको ये हो जाएगा कि 0, 1 कॉम्पैक्ट सबसेट होगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे इसको करते हैं हम लोग। सो ये कॉम्पैक्ट सेट है और इसके अंदर ये नॉन कॉम्पैक्ट सबसेट है। सो कॉम्पैक्ट सेट के अंदर नॉन कॉम्पैक्ट सेट हो सकता है। प्रीपोजिशन है इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट under a continuous map is compact। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ मुश्किल नहीं है, आसान है। सपोज f from x d1 to y d2 is a continuous map where x d1 is a metric space and y d2 is another metric space. Okay, so this is a continuous map और इसके आगे लिख देते हैं and a contained in x is a compact subset of x। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्या दिखाना है? We have to show that fa is compact in y। लेकिन इसको दिखाने के लिए इतना ही दिखाना पर्याप्त है। Sufficient to show that fa is compact in fx। ये मैप सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो fa है वो fx के अंदर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? fa कहाँ होगा? fa होगा fx के अंदर और fx जो है वो y के अंदर होगा। तो हम लोग देखें कि fa y में कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब वही है कि fx के अंदर कॉम्पैक्ट है। तो हम लोग इतना ही दिखाएंगे कि fa जो है fx के अंदर कॉम्पैक्ट है। ठीक है, सो सपोज कॉम्पैक्ट हमको दिखाना है
एफ ए को, तो हम लोग ओपन कवर किसका लेंगे, एफ ए का लेंगे. सो कंसीडर u alpha such that alpha belongs to I is an open cover of fa in fx. fx के अंदर ये fa का एक ओपन कवर है, ऐसा हमने मान लिया. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ ओपन कवर होने का मतलब. सो fa is contained in union u alpha, alpha in I. ठीक है, इसका मतलब a is contained in f inverse union u alpha, alpha in I. लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो इनवर्स मैप होती है डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है यूनियन के ऊपर. इसको आप लोग अलग से भी प्रूफ कर सकते हैं चाहे तो. ये जो यूनियन है इसके ऊपर ये एफ इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी. सो ए इज कंटेन्ड इन यूनियन एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फा, अल्फा इन आई. ठीक है, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, f is continuous and u alpha is open, so f inverse u alpha is open. Thus this set f inverse u alpha such that alpha belongs to I is an open cover of A. Since A is compact, A क्या दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट दिया हुआ है. A की अगर हम कॉम्पैक्टनेस यूज करेंगे, so there exist alpha 1, alpha 2, alpha n in I such that A is contained in union u alpha I is varying from 1 to n. फाइनाइट कवर मिल गया. सॉरी f इनवर्स भी लगेगा, f इनवर्स u ऑफ I. लेकिन हमको पता है f इनवर्स तो बाहर कर सकते हैं. सो A is contained in f इनवर्स यूनियन u alpha I is varying from 1 to n. So this implies that fa is contained in union I is varying from 1 to n u alpha I. तो हमने क्या देखा, हमने एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर लिया और हमको उसका एक फाइनाइट सब कवर मिल गया. हेंस fa is compact. fa is compact. So is it okay? समझ में आ रहा है ये बात? सर यूनियन ऑफ एफ इनवर्स वाला कैसे बताइएगा ना सर. देखो ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है, अगर आप करें अपने से इसको, एफ इनवर्स को अगर हम यूनियन यू अल्फा के ऊपर लगाएंगे, अल्फा किसी इंडेक्सिंग सेट में है, तो ये सेम चीज आएगा अगर हम यूनियन एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज इन आई. तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लीजिए और उसको दिखा दीजिए यहाँ पे है, और एक एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लीजिए, दिखा दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा. छोड़ दें आपके लिए एक्सरसाइज की तरह. इसमें कहीं कोई चीज नहीं लगेगी, बस सेट थ्योरी लगेगी, सिंपल सेट थ्योरी का यूनियन इंटरसेक्शन और फंक्शन की डेफिनेशन बस. इज इट ओके? ट्राई करेंगे सर. हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए, आसान है ये, आप इसको करेंगे तो हो जाएगा अपने आप. लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड में कंटेंट दिखाइए, राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट दिखाइए. लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट चूज कीजिए, दिखाइए कि वो राइट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में कंटेंट हो जाएगी, एंड सिमिलरली इसका अपोजिट पार्ट. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक और प्रीपोजिशन कर रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट सेट
और टोटली बाउंडेड में क्या रिलेशन होता है? तो एवरी कॉम्पैक्ट सेट is totally bounded. कॉम्पैक्ट सेट जो होता है वो टोटली बाउंडेड होता है. प्रूफ, सपोज A contained in X is a compact set, is a compact set ठीक है. So given epsilon greater than 0, A can be written as, A can be covered as union B epsilon X, X is in A. इस बात से एग्री कर रहे हो? कोई भी एक एप्सिलॉन चूज कर लो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, और हर पॉइंट के अबाउट एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाओ और सारे का यूनियन ले लो, तो ए इस पूरे यूनियन में चला जाएगा. आर यू एबल टू हियर मी? यस सर. ये बात सही है कि नहीं है? एक्स ये है हमारा मैट्रिक स्पेस, ए इसका एक सबसेट है. इस सबसेट के अंदर जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. हर पॉइंट के अबाउट हमने एक बॉल बनाई, तो हर पॉइंट अपनी बॉल के अराउंड तो होगा ही, बॉल के अंदर होगा, और इन सारी बॉल का यूनियन ले लिया हमने, तो पूरा पूरा ए कवर हो जाएगा. यस सर. बस यही बात लिखे हैं. तो ये क्या हो गया? ये एक ओपन कवर हो गया. सो this B epsilon X such that X is in A is an open cover of A and A is compact. तो आप कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन लगा सकते हैं. हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा. Thus there exist finitely many points x1, x2, xn in A such that A can be, A is contained in union I is varying from 1 to n B epsilon xi. ठीक है. तो हमने क्या दिया? Given epsilon greater than 0, there exist point x1, x2, xn such that A is contained inside this. And this is the definition of totally bounded set. Hence, A is totally bounded. A is totally bounded. ठीक है. तो टोटली बाउंडेड हम लोग देखे थे. टोटली बाउंडेड सेट क्या होता है? टोटली बाउंडेड सेट जो होता है वो बाउंडेड होता है. सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड. कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड. ठीक है ना. कॉम्पैक्ट सेट को जैसे ही हमने टोटली बाउंडेड दिखाया, तो हम लोग जानते हैं टोटली बाउंडेड सेट बाउंडेड होता है. तो कॉम्पैक्ट सेट इज बाउंडेड. तो हम लोग क्या क्या दिखा चुके हैं? कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड होता है पहले दिखा चुके हैं. कॉम्पैक्ट सेट बाउंडेड होता है ये भी दिखा दी. तो जो कॉम्पैक्ट सेट होगा वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा. ठीक. इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर. चलिए आगे चलते हैं. एक डिफिनीशन है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की. चलिए हेलो उसको सर. तो यस सर इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू होगा ना? जो हाँ, अभी इट थ्योरम नॉट पढ़ा बी है. ट्रू. बाउंडेड सेट जरूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो. तो सर सर कोई दोनों एग्जांपल? जैसे जैसे ये 0 1 बाउंडेड है ये, बट हम लोग देखें कि नॉट कॉम्पैक्ट. क्योंकि क्लोज नहीं है. दोनों होता तो हो जाता. हाँ, दोनों होता तो हो जाता. ये अभी हमने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इसको आगे हम लोग देखेंगे कि क्लोज्ड और बाउंडेड होगा तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा. लेकिन हम लोग ये देख लिए कि कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज्ड भी होगा और कॉम्पैक्ट होगा तो बाउंडेड भी होगा. ये चीज हमने देख ली, बट उल्टा अभी नहीं देखा है. ठीक है. तो सर चलिए कुछ डिफरेंस, सर कुछ डिफरेंस मिलेगा क्या जो सब कवर और ओपन कवर से जो सर हम लोग पहले कंपैक्ट दिखाते थे उसमें और सर इस डिफिनेशन में?
समझे नहीं हम मतलब। सर कवर और सब कवर के अकॉर्डिंग टू भी सर हम लोग चेकआउट करते हैं कि कम्पैक्ट है या नहीं है। हाँ, एंड सर सेकंड जो चीजें आई सर, अभी क्लोज और बाउंडेड होगा तो कम्पैक्ट होगा सर, दोनों में अभी डिफरेंस। अभी प्रूफ नहीं किया हमने, रियल नंबर सेट पे हम दिखाएंगे कि क्लोज्ड और बाउंडेड होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ इतना दिखाया कि कॉम्पैक्ट सेट टोटली बाउंडेड होता है, तो टोटली बाउंडेड और बाउंडेड रियल नंबर सेट पे एक ही आ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग कुछ कहने की कोशिश करेंगे कि अगर बाउंडेड होगा और क्लोज होगा तो कॉम्पैक्ट आएगा, वो जब कन्वर्स प्रूफ कर लेंगे तब। तो कॉम्पैक्ट सेट की बहुत सारी इक्विवेलेंट डिफिनीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक होल्ड करेगी तो कॉम्पैक्ट सेट आ जाएगा, ठीक ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर पे इक्विवेलेंट है दोनों, कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और इवन आरएन के ऊपर भी यही बात है, ठीक है ना। तो आरएन के ऊपर भी क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट ही कॉम्पैक्ट आता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक डिफिनीशन है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की, उसको स्टेट करते हैं। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, अब देखना है ये क्या होता है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इफ f is equal to f alpha such that alpha belongs to some indexing set I is a collection of sets with the property that intersection of finitely many elements of f is non-empty, then we say that f has finite intersection property. समझ में आ रहा है? इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे FIP, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हुआ, कोई फैमिली ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट्स दिया हुआ है, उसकी खास बात यह है कि उसके अगर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी आ जाए। तो हम कहेंगे ये फैमिली ऑफ सेट्स जो दिया हुआ है उसके अंदर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ फाइनाइटली एलिमेंट का हम लोग इंटरसेक्शन है तो कुछ में फाइनाइट आ जाए और कुछ में नहीं है? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यस सर, तो सपोज ये मानते हैं कि किसी में नॉन एम्प्टी आ रहा है, कुछ फाइनाइट लेते हैं तो, और हाँ, एक ऐसा भी लेते हैं हम लोग सबसेट जिसमें एम्प्टी आ जाए, फिर क्या कहेंगे हम लोग? नहीं, सबके लिए नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसमें ओके, लिखा है प्रॉपर्टी दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी, यानी कोई भी इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लेंगे तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ओके ना। सर। तो कोई भी आर्बिट्रेरी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को हमने चूज किया, उसका इंटरसेक्शन लिया तो नॉन एम्प्टी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने इस टाइप के सेट्स लिए हुए हैं, ये F1 है, F1 F2 को कंटेन कर रहा है, F2 F3 को कंटेन कर रहा है, एंड सो ऑन। या सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में F1 F2 के अंदर कंटेन्ड है, F3 के अंदर कंटेन्ड है, और इस तरह से सेट है, ठीक है ना। देन आप लोग इसको देख के ही कह सकते हैं कि अगर हम F ये फैमिली ले लें Fi such that I is in N, then this F has finite intersection property, क्योंकि एक सीक्वेंस में ना एक के अंदर एक कंटेंट है, तो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लेंगे जब हम इसके, तो जो सबसे छोटा होगा वही इंटरसेक्शन में आ जाएगा।
तो नॉन एम्प्टी होगा। तो अगर ये सारे नॉन एम्प्टी हैं तो एफ आईज आर नॉन एम्प्टी। थ्योरम के पहले तक तो ठीक था ना सर? पहले वाला प्रूफ तो ठीक था, थ्योरम से कटा है ना ये? यस सर, एफ ए ई सर अभी जो है ना फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी। हाँ ठीक है, चलिए फिर से बोलते हैं। सो थ्योरम ये है कि फाइंड फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये दो कंडीशन इक्विवेलेंट है, मतलब ए इंप्लाइज बी होगा और बी इंप्लाइज ए होगा। तो पहली कंडीशन है एक्स इज कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, तो हमारा जो मैट्रिक स्पेस है कॉम्पैक्ट हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जिनके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, वो इंप्लाई करे कि सारे का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। मतलब अगर कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो उसके अंदर कोई भी कलेक्शन ऑफ ऐसा क्लोज सेट हो जिसके ऊपर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हो, तो सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। और अगर बी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली कोई भी फैमिली हो, कोई भी स्पेस हो, तो वो स्पेस कॉम्पैक्ट होगा। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? अच्छा, हम इसको प्रूव करते हैं। हम प्रूफ करते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा, मुझे लगता है। सर जो बी स्टेटमेंट है सर क्लोजर ऑफ एफ है ना? नहीं, क्लोज सेट लिया ही हमने। बी स्टेटमेंट में हमने क्लोज सेट की फैमिली ली है और उस फैमिली में फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब फैमिली के कोई भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, और अगर ये इंप्लाई कर दे कि पूरी फैमिली का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ठीक है, यानी ऐसी क्लोज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली फैमिली के साथ हो रहा हो, तो वो स्पेस कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन में क्या किया था, ओपन कवर लिया था और उसका फाइनाइट सब कवर मिले। यहां पे क्या किया, क्लोज सेट का हमने जो है फैमिली लिया और कहा कि फाइनाइट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो सारी फैमिली का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट है हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। सपोज एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना ये है कि अगर ये फैमिली एग्जिस्ट कर रही है क्लोज सेट की जिसके ऊपर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो हमको दिखाना है कि सबका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। सो सपोज एक्स इज कॉम्पैक्ट एंड एफ डैश इज इक्वल टू एफ आई such that I is in I is a collection of closed sets। क्लोज सेट कहां के, एक्स के क्लोज सेट है, हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ये हमने मान लिया कि ऐसी कोई फैमिली दी हुई है। तो हमको दिखाना क्या है, टू शो इंटरसेक्शन एफ आई इन आई इज नॉट इक्वल टू फाइव। फैमिली के सारे एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाइव नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन यूज कर सकते हैं। सपोज इंटरसेक्शन एफ आई इज इन आई इज इक्वल टू फाइव। हमको दिखाना है कि नॉन एम्प्टी होगा, हमने मान लिया कि एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो इसका क्या मतलब है, अगर हम x में से इसको घटा दें, इंटरसेक्शन एफ आई इज इन आई, तो क्या आएगा, x माइनस फाइव आएगा। तो कितना आ गया, x आ गया। एग्री कर रहे हो यहाँ पे हमसे? लेकिन क्या हुआ, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया, x में से घटाने का मतलब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और एफ आई की जगह पे एफ सी हो जाएगा, एफ आई की जगह पे एफ आई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एफ आई कॉम्प्लीमेंट एंड आई इज इन आई इज इक्वल टू एक्स। इस पॉइंट पे एग्री कर रहे हो आप मुझसे? यस सर। ये तो डिमॉर्गन्स थ्योरम में जो हम लोग पहले भी किए डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसका मतलब हो गया, सो एफ आई कॉम्प्लीमेंट सच दैट आई इज इन आई is an open cover of x, but x is compact,
X is compact. So there exist F1, F2, and so on Fn in F dash such that कॉम्पैक्ट होने से क्या होगा, फाइनाइटली मेनी के यूनियन में लिखा जाएगा, सच दैट F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन Fn कॉम्प्लीमेंट विल बिकम X। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज यूनियन Fi कॉम्प्लीमेंट I is varying from 1 to n is equal to X। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया X minus union I is varying from 1 to n Fi complement is equal to phi। एग्रीड। लेकिन अब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, Fi आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम सेट रह जाएगा, तो Fi हो गया, एंड I is varying from 1 to n is equal to phi, and this is a contradiction। क्यों कंट्रडिक्शन है ये, क्योंकि हमने माना था कि फैमिली में फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आ गया। एग्री कर रहे हो आप लोग, फिर से देखिए। यस सर। एक्स कॉम्पैक्ट सेट है, हमने एक फैमिली लिया क्लोज सेट की जिसके ऊपर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, हमको दिखाना है कि फैमिली के सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन फाई आएगा। हमने क्या किया, मान लिया कि फैमिली के सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है, सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, हमको दिखाना है कि फाई नहीं आएगा, हमने मान लिया फाई आ रहा है। तो फाई आ रहा है तो हमने क्या किया कि दोनों साइड एक्स से सबट्रैक्ट किया, तो एक्स का एक ओपन कवर मिल गया और वो है इस फैमिली के एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमको पता है कि जब भी ओपन कवर मिलेगा तो हमको एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा, क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है, तो हमने एक फाइनाइट सब कवर बना लिया। फाइनाइट सब कवर से हमको क्या मिला कि कुछ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स फैमिली कैसे मिल गए जिसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। तो ये कंट्रोडिक्शन है हमारे एजम्पशन में कि फैमिली जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है फैमिली में। ये कंट्रोडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत चीज माना बीच में, और वो गलत चीज थी कि इसका इंटरसेक्शन फाई होगा, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। दिस इंप्लाइज हेंस intersection Fi I is in I is not equal to phi। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, A implies B। अब हम क्या दिखा सकते हैं, B implies A, implies A। तो अगर कॉम्पैक्ट होगा तो ये बात होगी, सपोज B is true, suppose B is true, we are to show X is compact। हमको क्या दिखाना है, X कॉम्पैक्ट होगा। मान लो X कॉम्पैक्ट नहीं, सपोज X इज नॉट कॉम्पैक्ट, फिर से हम क्या मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, जो हमको दिखाना है उससे अपोजिट मान रहे हैं, मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन यूज करेंगे। सपोज X इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो अगर कॉम्पैक्ट नहीं है तो क्या होगा, एक कवर ऐसा होगा जिसका सब कवर, जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होगा कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। सपोज X इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड U alpha such that alpha is in some indexing set, J कर लेते हैं, and this is an open cover of X such that it has no finite subcover। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट नहीं है तो यही मतलब हुआ इसका। तो हमने एक ओपन कवर ऐसा माना जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है प्रॉब्लम।
नाउ x is contained in union u alpha अल्फा इन जे, ठीक है ना। लेकिन ये u अल्फा लिए कहाँ गए, ये जो सारे u अल्फा हैं ये तो x के ही एलिमेंट है ना, तो यूनियन करेंगे तो x ही तो मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू यूनियन u अल्फा अल्फा इन जे, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस इंटरसेक्शन u अल्फा, सॉरी इसका मतलब, हाँ ठीक है, x माइनस यूनियन u अल्फा अल्फा इन j इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू इज दैट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन u अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन j इज इक्वल टू 5, ठीक है, ठीक है ना। आल्सो एक चीज और ध्यान दो, आल्सो सिंस u alpha such that alpha is in J is a family of open sets such that finitely many elements of u alpha do not cover x, so क्या होगा, अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे सम यू आई का, आईज वेरिंग फ्रॉम, या ऐसे देखिए सम यू आई बिलोंग्स टू सम k where k is a subset of j and order of k is finite, यानी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इसके ले लिए, तो ये यूनियन, यहाँ पे यूनियन लिखना चाहिए हमको, सब कवर नहीं है ना, तो ये यूनियन कभी भी x के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे एग्री कर रहे हो? आर यू कनेक्टेड विथ मी? Yes, sir. आर यू एबल टू हियर मी? Sir. अच्छा देखो, सर शायद आप ऊपर लोग वाले में बीच में थोड़ा सा कहीं रह दिक्कत गए है हैं, सर। रुक जाइए, हम एक बार फिर से बताते हैं। हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि b इंप्लाइज a दिखाना है, तो हमने माना कि b ट्रू है, ठीक है। अगर b ट्रू है तो a भी ट्रू होगा। हमको दिखाना है x कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट दिखाना है, हमने मान लिया कि x कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर x कॉम्पैक्ट नहीं है तो क्या होगा, एक हमको ऐसा ओपन कवर मिलेगा, एक ऐसा ओपन कवर मिलेगा कि उसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट सब कवर नहीं होगा तो चलिए, ओपन कवर मिलने का मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये देखा कि अगर ये ओपन कवर है एक्स का तो फैमिली के सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन फाई आएगा। मतलब फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई आएगा, ठीक है, ये हमने देखा। और जब हम ये कह रहे हैं कि फाइनाइटली सर मेनी का, वही लाइन नहीं समझ आ रहा है सर। अच्छा कौन सा लाइन? सर जो बोल रहे हैं कि फैमिली के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 आएगा सर। अच्छा नहीं समझ में आई, अच्छा ये लाइन समझ नहीं में सर आया कि वही एक्स लाइन है। जो है इसके अंदर कंटेंट होगा। यस सर, यस सर। अच्छा, एक्स इसके बराबर होगा, ये समझ में आया। क्यों होगा, ईच u अल्फा इज कंटेन्ड इन x, सो यूनियन ऑफ u अल्फा क्या होगा, ये भी तो x में होगा, x तो पूरा मैट्रिक स्पेस है ना, जो भी ओपन सेट है सब उसी के अंदर है, तो यानी x और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए। यस सर। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो x में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यस सर। अच्छा, जब 5 आ गया
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिए। एक्स से घटाने का मतलब क्या हो गया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बराबर होता है डिमॉर्गन थ्योरम से। तो हमने कर दिया इंटरसेक्शन यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंग्स टू जे इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जो हमने यू अल्फा लिया था उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ये फैमिली देखें, यू अल्फा के कॉम्प्लीमेंट की फैमिली देखें, तो ये क्या है, फैमिली ऑफ क्लोज सेट है ना। ये जो है ये फैमिली ऑफ क्लोज सेट है, और इस फैमिली ऑफ क्लोज सेट का पूरा फैमिली का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है। यहां से ये बात पता चली। अच्छा, एक और पॉइंट हमने माना था कि जो हमने सेट लिए हैं उसमें से कोई भी फाइनाइटली मेनी जो सेट्स हैं वो एक्स को कवर नहीं कर रहे हैं। तो मान लो कि हमने कोई फाइनाइट सबसेट के लिया, तो ये जो यूनियन लिया तो वो एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो अगर ये यूनियन एक्स के बराबर नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स में से अगर इस यूनियन को हम घटाएंगे तो कुछ एलिमेंट्स मिलने चाहिए, यानी ये नॉन एम्प्टी होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ यू आई बिलोंग्स टू के का कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज ये जो फैमिली बना यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट की जो फैमिली बनी, अल्फा इज इन जे, इज दिस इंप्लाइज दिस फैमिली या कलेक्शन हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। यही ना वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की, फाइनाइटली मेनी का इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि जैसे ही फाइनाइटली मेनी का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट जो है कवर करने लगेंगे एक्स को, क्योंकि सब कवर है नहीं फाइनाइट, इसलिए कोई भी फाइनाइटली मेनी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो ये फैमिली की क्या प्रॉपर्टी हो गई, दिस फैमिली हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इस बात से एग्री कर रहे हो। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि फैमिली के पूरे एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है अल्फा इज इन जे कॉम्प्लीमेंट, वो एम्प्टी है। अभी अभी हम लोग देखे कि फैमिली के पूरे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये देखो, ये हम लोग ने देखा ना अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको बी में कंट्रडिक्शन मिल गया, दिस इज अ कंट्रडिक्शन, क्योंकि हम मान के चले हैं कि बी सही है। हम अगर माने हैं कि बी सही है तो फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली फैमिली अगर हम ले रहे हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की कोई फैमिली ले रहे हैं क्लोज सेट की, तो सारे एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने माना कि एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है, हेंस एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स इज कॉम्पैक्ट। तो एक्स क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बोलिए। आर यू कनेक्टेड विथ मी, यस नो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है आपको। सर आ रहा है, एक बार फिर से घर पे एक बार पढ़ेंगे तो पूरा समझ आएगा। अच्छा पूरा ठीक है, क्लियर एक नहीं बार हो और रहा इसको पढ़ के देखिए, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा। सर फर्स्ट हाँ बोलूं। वाले कंडीशन में सर आपने प्रूव किया कि एक सबसेट है यूनियन ऑफ यू अल्फा का। आफ्टर देन सर उसका ईच जो यूनियन का सेट है वो भी सर एक्स में कंटेन करता है, इसलिए एक्स इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ यू अल्फा। यस यस यस। सेकंड वाले कंडीशन में सर पहले ही आपने रिटर्न कर दिया कि एक्स इक्वल ही नहीं है यूनियन ऑफ यू अल्फा का। अच्छा, एक्चुअल में ओपन कवर नहीं है ना, तो क्या होगा कि x इज नॉट कंटेन्ड इन यस सर। यूनियन यू अल्फा यू आई इज इन के, ये होगा एक्चुअली। सर ये लाइन लिख सकते हैं ना अभी, क्या चीज। सर जो अभी आपने लिखा है एक्स नॉट कंटेन इन यूनियन ऑफ यू अल्फा। हाँ हाँ, यही तो हुआ, कवर नहीं कर रहा है तो इसके बराबर नहीं, इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है। अब समझ गए सर। ठीक है, यानी x इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है तो क्या हुआ, x बड़ा हुआ, और अगर x बड़ा हुआ तो
दोनों के डिफरेंस में कुछ एलिमेंट आ जाएंगे और बस यहीं से ये जो फैमिली है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली फैमिली बन गई। सर एक बार फिर से सम अप कर दीजिए ना पूरा को। मुझे लगता है एक बार अपने से पढ़ के देखो इसको तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरी थ्योरम का जो मेन चीज है वो है डिमॉर्गन्स थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे यूनियन का तो इंटरसेक्शन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट का एंड वाइस वर्सा। तो आप चाहें तो इस पूरी चीज को अपने हाथ से लिखेंगे तो तब भी प्रूफ हो जाएगा ये, बिना मेरा प्रूफ देखे। बस डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करना है जगह जगह। तो एक बार आप लोग करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक अच्छा सा कॉन्सिक्वेंस है, हम आपको इसका एक अच्छा सा कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। इस तरह से अगर हम कॉम्पैक्ट सेट को डिफाइन करेंगे तो इससे एक चीज फॉलो होगी। चलिए इसको हम प्रीपोजिशन करके लिखते हैं। प्रीपोजिशन कॉम्पैक्ट सेट इज कंप्लीट। कॉम्पैक्ट सेट हमेशा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये बताते हैं। सपोज X is a compact metric space. तो हमको क्या दिखाना है, X कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट के लिए हम लोग ने बहुत सारी डिफिनीशन कंप्लीट की देखी है, 3 इक्विवेलेंट डिफिनीशन हमने देखी है कंप्लीट की। उसमें से एक डिफिनीशन ये भी है जिसको हम लोग कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम बोलते हैं। और वो डिफिनीशन क्या कहती है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल X is complete if and only if अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट मिले, यानी F1 F2 F3 एंड सो ऑन, Fi is non-empty क्लोज सेट हो, diameter of Fi is going towards 0 as I is going towards infinitive ho, then intersection Fi, I is varying from 1 to infinitive, is not equal to 5. ये कंप्लीट के लिए हम लोग ने किया था और इसको बोलते थे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम भी बोलते थे, या नेस्टेड सेट थ्योरम बोलते थे, याद है। सो अगर ये होगा, इफ दिस इज द थिंग, then this implies that the whole intersection will be non-empty. अब देखो, अगर हम x को कॉम्पैक्ट मान रहे हैं, so suppose x is compact metric space, consider, ये देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर ऊपर वाला होल्ड होगा तो इंप्लाई करेगा कि ये होगा। कंसीडर F1 F2 this be a family of closed sets such that diameter of Fi is going towards 0 as I is going towards infinitive. अगर हम ऐसा डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट ले लिए तो क्या होगा, देन ये जो फैमिली बनी है Fi such that I is in N, this family has finite intersection property. लेकिन हम लोग कॉम्पैक्ट सेट में क्या देखे, since X is compact, तो कॉम्पैक्ट सेट की जो इक्विवेलेंट डिफिनीशन है उसके हिसाब से इंटरसेक्शन ऑफ Fi, I is varying from 1 to infinitive, is not equal to 5. तो हमने ये दिखा दिया कि ये होल्ड करेगा, और ये होल्ड होने का मतलब हो गया hence X is complete. तो हमने क्या दिखाया कि कॉम्पैक्ट सेट होगा तो वो कंप्लीट भी होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन उल्टा सही नहीं है।
क्योंकि आर को हम लोग ने देखा, आर जो है वो कंप्लीट है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, R is complete but not compact. समझ में आ रहा है? बट सर आर का सर फाइनाइट सबसेट हो सकता है ना कंप्लीट? हाँ, R का फाइनाइट सबसेट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि R का फाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट हो सकता है, और कॉम्पैक्ट होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हम लोग देखेंगे कि क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट R जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, तो कॉम्पैक्ट होंगे तो कंप्लीट भी होंगे। तो R के सबसेट कंप्लीट हो सकते हैं, बट R के सबसेट कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, R कॉम्पैक्ट नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये?